नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, बहुत दिन हो गए राजनीति की बातों के वीडियो देखते देखते। आज कुछ अपनी बात करते हैं, कुछ सवाल पूछते हैं, उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप भी कमेंट में जरूर जवाब देना। हरियाणा के जो लोग हैं वो राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं और हरियाणा के लोगों का राजनीतिक चरित्र कैसा है, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप हरियाणा के सराउंडिंग जितने भी स्टेट्स हैं, अगर आप उनका अध्ययन करेंगे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ का, पॉलिटिकल सोच का, तो ये जो हमारा हरियाणा है ये बिल्कुल अलग है सारे प्रदेशों से। पहली बात तो यहाँ पर ये है कि जो राजनीतिक क्षेत्र है उसमें जो लोग हैं, वोटर हैं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट अगर हमारे सराउंडिंग प्रदेशों में से किसी प्रदेश की है नेताओं के साथ, तो वो हरियाणा है। यहाँ हर घर में, हर कुनबे में से एक आदमी ऐसा जरूर मिलेगा जिसका किसी न किसी आदमी के साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है या जुगाड़ है। दूसरा चरित्र, यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हुई हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हुए हैं, अधिकतर लीडर्स ने दल बदले हैं और इस दल बदल का मतदाता कोई बुरा नहीं मानते, उनको फिर बार बार मौके देते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ के जो हमारा पॉलिटिकल चरित्र है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। जो हरियाणा है, हरियाणा के लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है राजनीति में, वो पॉलिटिकल पार्टीज और उनकी विचारधारा से हरियाणा के लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के अधिकतर लोग जो राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं वो एक नेता के साथ जुड़ते हैं, न कि उसकी पार्टी के साथ। और नेता के साथ जुड़ते हैं और नेता के साथ ही पार्टी भी अपनी बदल जाती है। अगर नेता ने पार्टी बदली तो समर्थक भी अपनी पार्टी बदल देगा। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं उनमें ऐसा नहीं है। बहुत सारे राज्यों में लोग पार्टी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ते हैं और उसके साथ ही वर्षों वर्षों तक बंधे रहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों की आइडियोलॉजी जो है वो 10 दिन में भी चेंज हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक तो ये मूल चरित्र हमारा। कई बार जो अभी मुझे वीडियो बनाते बनाते करीबन 6 महीने हुए हैं और 16-17 साल से मैं पत्रकारिता में हूँ, जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा एक राजनीतिक पत्रकारिता का भी है। तो अभी भी वीडियो के नीचे अगर आज एक नेता का वीडियो आया है और उसमें उस काल की परिस्थितियों के अनुसार या उस घटनाक्रम के अनुसार उस नेता के बारे में थोड़ी कड़वी सच्चाइयां उसमें बाहर निकल रही हैं, तो कई लोग कमेंट में भी भावुक होकर लिख देते हैं, मेरे बारे में भला बुरा लिख देते हैं, अपने नेता के बारे में कुछ नहीं सुनते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक चरित्र है। हम राजनीति में हमारी दिलचस्पी जो है वो पार्टियों के साथ नहीं, नेताओं के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हरियाणा अलग है और हरियाणा के लोग नेताओं के सबसे ज्यादा चासरू हैं। वीरेंद्र पाल जी बेरी हल्के से विधायक होते थे। मैंने उनके इंटरव्यू में, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, मैंने उनसे ये पूछा कि हरियाणा के लोगों की राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है, तो उनका बड़ा अच्छा जवाब था। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों की राजनीति में दिलचस्पी का सबसे बड़ा कारण ये है कि हरियाणा के लोगों की राजनीति एक जरूरत है और ये जरूरत छोटे से थाने तहसील के काम से लेकर बड़े काम तक किसी भी सूरत में, किसी भी काम के रूप में हो सकती है। क्योंकि जब भी दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष की अगर पॉलिटिकल पहुंच है तो दूसरे पक्ष की पॉलिटिकल पहुंच का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो उसको दबा देगा। और लोग इसीलिए नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क बनाते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उस नेता से काम लिया जा सके। ये सबसे बड़ा कारण, इन्वॉल्वमेंट जो लोगों की है राजनीति में हरियाणा के, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें खुद को जरूरत है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल जुड़ाव नहीं रखेंगे तो दूसरा हमारे जो विरोधी बंदा है वो रखेगा, तो हम पीछे रह जाएंगे उसमें। ये सबसे बड़ा एक कारण उसमें नजर आता है। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के लेखक हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी, मेरे गुरु भी हैं वो। उनका भी ये कहना है कि हरियाणा के लोगों का जो आप 1920 से काउंसिल के जो चुनाव थे उससे लेके अब तक का अगर पूरे इतिहास का आप अध्ययन कर लें, तब भी आप ये पाएंगे कि पार्टी की बजाय यहाँ पर नेताओं का जुड़ाव रहा है। नेता ही पार्टी यहाँ पर होता है और धड़े जो होते हैं अलग अलग, वो हमेशा से ही यहाँ हर पार्टी में रहे हैं। दल बदल हरियाणा के लोगों ने कभी इसको बुरा नहीं माना है। कई बार दल बदलने वाले लोगों को भी हरियाणा के लोग मौका देते रहते हैं। ये हमारा बेसिक एक चरित्र है। इसलिए जब कोई इस तरह का कमेंट करता है तो मैं सिर्फ मुस्कुरा के रह जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है नेताओं के साथ वो इतनी बड़ी होती है कि हमें बुरा लगता है कि फलां नेता के बारे में क्यों कह दिया, ये मेरे नेता के बारे में ऐसा क्यों कह दिया, जबकि हकीकत में वो नेता वैसा ही है। हमें भी पता है खुद को, लेकिन हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक ये पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का हरियाणा के लोगों का। और अब जैसे उत्तर प्रदेश है, हालांकि जाति आधारित पार्टियां वहाँ पे विकसित हुई हैं,
लेकिन फिर भी उनका जुड़ाव लंबे समय तक पार्टियों के साथ रहा है। उसकी तुलना में हरियाणा में लोग लंबे समय तक पार्टियों का जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। आज पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी की हवा थी, उन्होंने 10 सीटें जीती, उनके काफ़ी कैंडिडेट 2 नंबर पे भी रहे और वो जो जुड़ाव है उसको ख़त्म होने में साल भर भी नहीं लगा। आज शायद जननायक जनता पार्टी चुनाव हो तो एक भी सीट ना जीत पाए। तो जो पार्टी के साथ जो जुड़ाव था वो तो लोगों का था ही नहीं, वो जुड़ाव था सिर्फ नेता के साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ, और अब वो जुड़ाव खत्म हो गया है। आप पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने इतना दम लगाया फिर भी नहीं जीत पाई। 2014 में यही दम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में लगाया और सारे सरकार बना के 10 की 10 सीटें जीत गए। पहले 8 जीती लोकसभा की, अब 10 जीत के। तो हरियाणा के लोग बह जाते हैं हवाओं के साथ, क्योंकि किसी पार्टी की विचारधारा से नहीं जुड़े होते हैं, वो नेताओं के साथ जुड़े होते हैं। और उनकी जब हवा बननी शुरू होती है तो लोग अपने नेता भी अक्सर यहाँ पे बदल लेते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ के जो नेता हैं उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि जो वर्कर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ज़्यादातर वर्कर अपने पर्सनल कामों के लिए ही मेरे साथ उनका जुड़ाव है। मैं काम करूंगा तो मेरे साथ हैं, नहीं करूंगा तो मेरे साथ नहीं है। और काम करूंगा तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मुझे अगले चुनाव में वोट मिले। ऐसा हरियाणा में कई बार लोगों ने प्रयोग करके देखे हैं कि खूब विकास करवाए फिर भी हरा दिए। अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, नरवाना हल्के से जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हारे थे तो वहाँ काम की कोई कमी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। और जो वोटर एक बार वोट दे रहा है वो अगली बार हो सकता है दूसरे के साथ जुड़ा हुआ मिले। हवा देखते हैं कि कौन से दल की हवा बन रही है, उस दल का कौन सा नेता स्ट्रोंग है, उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। हरियाणा के लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है राजनीतिक रूप से, हमारा चरित्र मौलिक ये है। अब बात करेंगे दोस्तों हम एक थोड़ा सा इस विषय पे और आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विश्लेषक हैं विवेक यादव, वो हरियाणा के जो राजनीतिक चरित्र है उसके बारे में लिखते हैं कि हरियाणा का राजनीतिक चरित्र ये है कि हम किसी पार्टी के साथ वैचारिक रूप से नहीं जुड़ते हैं, हम नेताओं के साथ हमारे जो जुड़ाव का जो श्रृंखला है वो बहुत लंबी है। एक और दूसरे विद्वान लिखते हैं कि हरियाणा में गुटबाजी जो हमेशा ही हर पार्टियों में रही है, और इसका कारण ये है नेता पार्टी से बड़ा होता है। अब कांग्रेस की अगर बात लें तो वहाँ पे हुड्डा कांग्रेस है, वहाँ पे किरण कांग्रेस है, वहाँ पे आप सुरजेवाला कांग्रेस है, वहाँ पे अजय यादव कांग्रेस है। अगर भारतीय जनता पार्टी की भी बात मान लें तो भले ही अब जैसे आज के दौर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाली भाजपा है, ओम प्रकाश धनखड़ वाली भाजपा है, रामविलास जी वाली भाजपा है। तो इसमें भी है जो हरियाणा के जो नेता हैं वो हमेशा अपना जनाधार एक पार्टी से ऊपर उठकर बनाते हैं। लोग ये बात समझते हैं, लोगों का जुड़ाव इसलिए इसमें होता है। इस संदर्भ में पॉलिटिक्स ऑफ चौधर में एक बहुत अच्छे विश्लेषण का जिक्र मिलता है जो 1996 में किया गया था। उस विश्लेषण का जो निष्कर्ष था वो निष्कर्ष ये था कि हरियाणा के लोगों का पार्टी के साथ जो वैचारिक जुड़ाव है वो टोटल 11% ही लोगों का है, और वो पूरे देश में सबसे कम है। और हरियाणा और के जो लगते राज्य हैं उनमें तो बिल्कुल ही मतलब हरियाणा के जो रिजल्ट है वो बहुत ही कम है। यहाँ लोग नेताओं के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। तो ये एक राजनीतिक बात, इस पर आज चिंतन थी। एक मेरे मित्र का कमेंट था कि इस पर कभी चर्चा करें, तो आज इस पर चर्चा की गई है। मैं चाहूँगा आप ज़रूर, जो मेरे साथी हैं इस पर बहुत वरिष्ठ साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कई, तो उनके कमेंट्स इतने इनरिच करते हैं, मुझको खुद को बहुत आगे बढ़ने की उसमें मदद मिलती है। तो आप चाहे 2 लाइन लिखना, लेकिन आप अपने विचार इस पर लिखना कि हरियाणा के लोगों की राजनीति में इतनी दिलचस्पी क्यों रहती है, या ये जो सारे विषय जिस पे हमने बात की है इस पर आपका क्या सोचना है, आप इस बारे में क्या कहते हैं, इस बारे में ज़रूर कमेंट करना, मैं ज़रूर पढ़ूंगा दोस्तों। और एक अंतिम बात यह है कि अगर मेरे किसी वीडियो में आपके किसी नेता का अगर आप कोई ऐसी बात कही जा रही है जिससे आपको लगता है कि मेरे नेता के बारे में क्यों कही जा रही है, तो उसको एक समभाव से ये समझने की कोशिश किया करो कि जो नेता होते हैं
वो भगवान नहीं होते हैं। कितना ही अच्छा नेता हो, राजनीतिक जीवन में उससे गलतियां होती हैं। वो जीवन में ऐसे फैसले लेता है जिनका इतिहास मूल्यांकन करता है, और उस मूल्यांकन पर जब उसको खरा नहीं उतरता तो उसके बारे में लोग कहते हैं। यहाँ किसी को नहीं बख्शा गया है, हरियाणा के लोग किसी को नहीं बख्शते हैं। राजनीतिक मूल्यांकन सबका होता है। इस बात के साथ मैं अपनी बात रखना चाहूँगा। पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के लेखक डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने लिखा है कि इंसानों का ही नहीं, देवताओं का भी इतिहास पुनर्मूल्यांकन करता है और वो किसी को नहीं बख्शता। तो दोस्तों, अपने नेताओं के बारे में अगर कोई कड़वी बात सुनो तो बुरा मत माना करो। आपका नेता हो, किसी दूसरे का नेशन का नेता हो, हैं तो सारे इंसान, भगवान कोई नहीं है, गलतियां सबसे होती हैं। राजनीतिक बातों में आप बहुत दिलचस्पी लेते हो, लेते रहो। मैं खुद बहुत राजनीतिक बातों में दिलचस्पी लेता हूँ और एक राजनीति का विद्यार्थी खुद को समझते हुए इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, और खुशी है कि इतने लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ये सब आपका प्यार है, बनाए रखना, और अपने विमर्श और जो श्रृंखला है वो चलती रहने देना। कभी कभी हम ऐसे विमर्श भी किया करेंगे। नमस्कार।